ये जो चीज है दोस्तों बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, बहुत ज्यादा इसमें गुण पाए जाते हैं। अगर आप इसका प्रयोग अपनी खेती में करते हो तो दोस्तों मैं ये देखिए इसको सारी चीज जो है इसके अंदर इसमें धीरे धीरे करके डाल रहा हूं। कंडे की वजह से इसमें इतने सारे बैक्टीरिया डेवलप होंगे दोस्तों जिसकी कोई संख्या आप काउंट नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इसका प्रयोग करने का तरीका। अगर आपने एक साल में एक बार भी इसका प्रयोग कर लिया, जिससे मैं बता रहा हूं दोस्तों आपकी जो पैदावार है वो 3 गुना से 4 गुना हो जाएगी। दोस्तों आपने गमले के अंदर एक साल में अगर एक बार भी आपने ये डाल दिया, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है दोस्तों। एक इसके चमत्कारिक रिजल्ट आपको देखने के आएंगे। आपका जो गमला है बिल्कुल फूलों से भरेगा, आपकी मिट्टी को भी नरम करेगा, गमले की मिट्टी को भुरभुरी करेगा, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया जीवाणु की संख्या इसमें बहुत ज्यादा डेवलप होने वाली दोस्तों। ये इसमें एक पावरफुल ये खाद जो बनकर आपका तैयार होगा बिल्कुल 100% जैविक ऑर्गेनिक। तो दोस्तों अपने गमले में भी आप इसको फूल जो आप किचन गार्डनिंग करते हैं जो भाई वो अपने किचन में भी उसको किचन गार्डन में इसको प्रयोग कर सकते हैं और अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि अगर आप अपने खेत में प्रयोग करते हो तो उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आपकी फसल बिल्कुल 100% लहल आएगी और आपका पैदावार भी एक आश्चर्यजनक रूप से आपको देखने मिलेगा। ताकि वो तो नमस्कार साथियों, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद। नमस्कार साथियों स्वागत आपका मेरी जहरमुक्त जर्नी में, स्वागत करता हूं। साथियों आज हम जमीन के लिए, मिट्टी के लिए एक ऐसे पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइजर के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जिसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है सरसों की खली, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। वो है सरसों की खली। इसके अंदर दोस्तों नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम और जैविक ईंधन जिसको हम बोलते हैं कार्बन की इसके अंदर भरपूर मात्रा पाई जाती है दोस्तों। बहुत ज्यादा मात्रा में ये इसमें पाई जाती है। ये भंडार है इन सभी चीजों का, परंतु इसका दोस्तों हमें सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते। इसको कैसे उपयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और किस टाइम पर करना चाहिए, तो दोस्तों आज इन सब बातों पर इसकी विस्तार से चर्चा की जाएगी। और दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसा तरीका इसका बनाना बताऊंगा, बिल्कुल मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों। मैं देखिए हमेशा ये कहता हूं कि मैं अपना, बहुत सारे साथियों ने यूट्यूब पर वीडियो आपने देखी होगी सरसों की खली के बारे में, परंतु दोस्तों आज मैं जो आपको बताऊंगा तरीका इसका कैसे जो बनाना, इसका बिल्कुल अलग तरीका होगा दोस्तों। आप जो सबसे एक अलग हटकर तरीका होगा। मैं जो तरीका बताऊंगा दोस्तों वो तरीका आपको मैं गारंटी लेता हूं आपको दूसरी किसी भी वीडियो में आपको नहीं मिल पाएगा। अगर कोई मिल जाए मेरा तरीका के अनुसार तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि जी आपके तरीके से दूसरी वीडियो भी उपलब्ध है। बिल्कुल नहीं पाएगी दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी दोस्तों से अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दी गई बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देखकर भी अपने गार्डन में, अपने खेत में, अपने फार्म में, अपने बगीचे में उसका लाभ उठा सको। तो दोस्तों वैसे तो इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो काफी लोगों ने डाली हुई है, लेकिन कुछ वीडियो दोस्तों मैंने ऐसी भी देखी है जिसमें, और वो चल भी काफी रही है दोस्तों, जिसमें इसको लिखा हुआ है, टॉपिक है उसका, शीर्षक है सरसों की खली को 10 गुना पावरफुल कैसे बनाएं। तो दोस्तों उसमें बताया गया है कि इसमें डीएपी डाल दो। इसमें डीएपी की मात्रा डाल दो, जितने आपने मान लिया 100 ग्राम ले ली तो 100 ग्राम डीएपी डाल दो। दोस्तों अगर आपने डीएपी डाल दिया, डीएपी तो कट्टे वैसे ही जा रहे हैं, तो वो जैविक कहां से रह गया दोस्तों, ऑर्गेनिक कहां से हो गया। और डीएपी अगर डाल दिया आपने, जहर डाल दिया, जहर की तो हम खत्म कर रहे हैं दोस्तों। अगर आपने डीएपी डालना तो सरसों की खली डालने की क्या जरूरत है आपको। तो दोस्तों आज मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो पूर्णतः ऑर्गेनिक होगा, और जो आप डीएपी वगैरह डालते हो, जो आप वीडियो भाइयों का वीडियो देखते हो, उनसे कई गुना पावरफुल। दोस्तों मेरे अनुसार जैसे मैं आज आपको बताऊं
ये वीडियो सबसे अलग हटकर होने वाली दोस्तों। मैंने कि आप जो मैं आज जो वीडियो बनाऊंगा वो वैसी वीडियो आपको पूरी YouTube पर नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों हमने इसमें क्या क्या प्रयोग करना देखिए। सबसे पहले हम इसमें क्या प्रयोग करेंगे दोस्तों, आप डीएपी को भूल जाओगे। आप क्या बोलते हैं, जहां उपले रखे जाते हैं पूरे साल के लिए, उपले बना करके उसको हम रखते हैं, तो हम उसको अपना बेटोड़ा बोलते हैं, खरोड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप अपनी भाषा में जरूर मुझे बताएं। तो हम अपनी भाषा में, मैं आपको उसमें फोटो भी डाल दूंगा दोस्तों, हम अपनी भाषा में उसको बेटोड़ा बोलते हैं। तो जहां उपले इकट्ठे करके और उनको ढेर बना दिया जाता है, और अगले पूरा अपना साल जो है उसको 2-2, 4-4, 5-5, 10 जितने हमें जरूरत होती है उतना हम उसमें से निकालते रहते हैं। तो हमारे हरियाणा में तो दोस्तों उसको बेटोड़ा बोला जाता है। तो आप किस क्षेत्र में रहते हैं, आपकी भाषा में उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना। तो ये दोस्तों जहां उपले के नीचे की, जहां नीचे उपला का ढेर होता है तो उसके नीचे रख जाता है दोस्तों। ये अगर अपनी जमीन में आप बहुत सारे जैसे गोबर का खाद यूज करते हो या दूसरे कोई पदार्थ करते हो, तो ये जो चीज है दोस्तों बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, बहुत ज्यादा इसमें गुण पाए जाते हैं। अगर आप इसका प्रयोग अपनी खेती में करते हो तो ये गोबर की खाद से बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसमें बहुत ज्यादा रिजल्ट पाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, हमने ये गोबर की खाद लिया है। हमने नीचे का उपले की राख, उपले का जो कंडे होते हैं उसका नीचे का जो चूरा बच जाता है, वो चीजें, इसमें कुछ उपले भी हैं, छोटे छोटे चूरे, छोटे टुकड़े, और इसमें नीचे का जो वो है उसका वो है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों हमने जैसे मान लिया 1 किलो है, ये लगभग 1 किलो के आसपास मैंने ली है। तो इसमें हम लगभग 100 से 100 ग्राम के आसपास, 100 से 150 ग्राम इसमें हमने ये मिला देंगे दोस्तों, 100 से 150 ग्राम। नंबर 1 दोस्तों, 2 चीज हो गई हैं। क्योंकि मैंने देखे, मैं किसी भी वीडियो देख करके अपनी वीडियो नहीं बनाता दोस्तों, मैं अपने पहले खुद प्रयोग करता हूं, उसके बाद उसका रिजल्ट देखने के बाद आप साथियों तक ये मैं बार बार बताता हूं, मैं वीडियो पहुंचाता हूं, मैं कोई कॉपी करके नहीं बनाता। तो 2 चीज डाल दी दोस्तों आपने, ये बिल्कुल मैंने बिल्कुल डाल देता हूं, कहीं भी आपको ये किसी वीडियो में मैंने नहीं देखा है ये कोई डालता हो, और इससे इसका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा दोस्तों। तो इसमें इतने जीवाणु पैदा हो जाएंगे, इसमें जीवाणु बहुत ज्यादा होते हैं। तो दूसरा चीज आपको डालना है दोस्तों इसके अंदर, देखिए जिस खेत में आप अपना प्रयोग करते हो, मैं बार बार कहता हूं ये बहुत ज्यादा काम करता है दोस्तों। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था मेरी में एक में, तो जिस खेत में आपको इसको प्रयोग करना है, ये उसी खेत की मिट्टी, इसमें 250 ग्राम के आधा किलो के आसपास इसमें ये मिट्टी डाल दो, आधा किलो। दोस्तों मिट्टी के अंदर बहुत ज्यादा जीवाणु होते हैं, और वो जिस खेत में मिट्टी आप डालोगे वो उसी खेत के जीवाणु उसमें होते हैं। तो उसी खेत में जीवाणु होने के कारण वो उसी खेत में बहुत ज्यादा कारगर होती है। तो दोस्तों ये मिट्टी जो है आप आधा किलो के आसपास इसमें डाल दो। 3 चीज होगी दोस्तों। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें दोस्तों गुड़ डालना है। जितनी आप क्वांटिटी ले रहे, मान लिया मैंने 1 किलो ली है, ये 1 किलो जो खाद लिया है, तो उसमें लगभग आप अंदाजा से डाल दीजिए दोस्तों, 150 ग्राम डाल दे, 200 ग्राम डाल दे, 100 ग्राम डाल दे, 100 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम के बीच में आप इसमें गुड़ डाल दो। ये देखिए दोस्तों, इसमें हमने लगभग 150 ग्राम के आसपास हमने गुड़ डाल दिया। तो इसमें गुड़ क्या करेगा, इसको बैक्टीरिया डेवलप करने में इसमें सहायक होगा। ये दोस्तों बहुत ज्यादा पावरफुल, इसका तुरंत रिजल्ट आपको मिलेगा। और दूसरा, इसका आप अगर साल में 2 बार अपना प्रयोग कर दोगे अपने खेत के अंदर, अपने खेत के अंदर, चाहे किसी भी प्रकार का खेत हो, चाहे आप ऑर्गेनिक ये आपका फूलों के बागवानी करते हो या आप कोई सब्जी की बागवानी करते, फसल लगाते हो, या आप कोई अपना फलों का आपका बाग है, तो ये हर जगह काम करता है। मैं प्रयोग भी बताऊंगा उसका, कैसे हम प्रयोग करते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा दोस्तों। तो 3 चीज इसमें गुड़ डाल दिया हमने। फिर दोस्तों इसमें हम डालेंगे जो इसमें एक बहुत ही ज्यादा काम करेगा, गाय का गोमूत्र। जी हाँ, गाय का गोमूत्र। ये दोस्तों इसमें
बैक्टीरिया को डेवलप करने में ये एक फंगीसाइड का भी काम करेगा और बैक्टीरिया डेवलप करने में भी काम देगा। तो इसको दोस्तों हमने ये बना लिया, 4-5 चीज इसमें हो गई हैं। तैयार कब करना है दोस्तों, कैसे करना है कि इसको जैसे ये डाल दिया तो इसको 1 सप्ताह के लिए पानी से डाल करके इसमें लगभग 10 लीटर पानी डाल दो। इसमें लगभग दोस्तों 10 लीटर पानी। और सबसे उत्तम जो तरीका होता है दोस्तों इसको बनाने का, ये मैंने इसको बना के दिखाया दोस्तों। अब मैं इसको इसमें डालूंगा। तो देखिए दोस्तों, ये मिट्टी के बर्तन में अगर आप इसको बनाओगे तो इसका रिजल्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर मिट्टी का बर्तन आपके पास नहीं है तो आप प्लास्टिक के बर्तन में भी इसको डाल सकते हो। तो दोस्तों मैं ये देखिए इसको सारी चीज जो है इसके अंदर इसमें धीरे धीरे करके डाल रहा हूं। तो मिट्टी के बर्तन में ये इसका मुंह जो भीड़ा था इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है। तो पहले इसमें अगर डालता तो आपको दिखाई नहीं देता, तो इसलिए पहले प्लास्टिक के बर्तन में डाल दिया। अगर आपके पास ये बर्तन नहीं है तो आप उसमें ये प्लास्टिक के बर्तन में बना सकते हो, लेकिन स्टील के बर्तन के अंदर दोस्तों आपको नहीं बनाना। बिल्कुल स्टील का बर्तन आपको बिल्कुल प्रयोग नहीं करना। ये देख डाल गया दोस्तों सारा। तो ये दोस्तों अगर हमने इसके अनुसार बना करके अपने फार्म में, अपने खेत में, अपने गार्डन के अंदर इसका प्रयोग कर लिया तो दोस्तों बहुत ही गुणकारी। ये देखिए दोस्तों, अब इसमें हम पानी भर देते हैं। देखिए इसको हमने लगभग 10 लीटर पानी इसमें डाल देंगे। तो ये लगभग दोस्तों 10 लीटर पानी इसमें डल गया है। तो इस पानी को हमने 1 सप्ताह तक इसके ऊपर ढकना बंद कर दें और 1 सप्ताह तक इसको हमने रखना है ढक करके। और इसमें दिन में 1 या 2 बार इसको हिलाते रहें। तो ये जो कंडे हैं दोस्तों, ये जो कंडे का जो ये है, ये गल करके दोस्तों और इसमें इतने सारे बैक्टीरिया पैदा होंगे। और जो हमने मिट्टी मिलाई है उसकी मिट्टी की वजह से और इस कंडे की वजह से इसमें इतने सारे बैक्टीरिया डेवलप होंगे दोस्तों, जिसकी कोई संख्या आप काउंट नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इसका प्रयोग करने का तरीका। तो दोस्तों प्रयोग करने का तरीका आप ये है कि जैसे आप बाल्टी लीजिए और ये घोल जैसे तैयार हो गया आपका, ये घोल तैयार होने के बाद बाल्टी में भरिए और गिलास या कोई डल्लू लेकर के और सारे खेत में इसका छिड़काव कर दो। पूरे खेत में इस पानी को दोस्तों, जब आप कब करना छिड़काव, जब आपने जुताई करके जमीन को तैयार कर दिया बोने के लिए। जब आपने अपनी खेत को बोने के लिए जुताई करके तैयार कर दिया तो बोने से पहले लास्ट जुताई करने के बाद अपने खेत के अंदर बाल्टी में डाल करके और इसको पूरे खेत के अंदर छिड़क दो दोस्तों। अगर आपने 1 साल में 1 बार भी इसका प्रयोग कर लिया, जिससे मैं बता रहा हूं दोस्तों, आपकी जो पैदावार है वो 3 गुना से 4 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों आपने इसको आप खेत में प्रयोग कर सकते हो। दूसरा, अगर जो भाई गार्डनिंग करते हैं, अपने फूल वगैरह जो अपने किचन गार्डनिंग करते हैं, उसको तो आप सीधा जो एक इसमें डल्लू लिया और अपने गमले में डाल दिया। तो दोस्तों आपने गमले के अंदर 1 साल में अगर 1 बार भी आपने ये डाल दिया, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है दोस्तों। एक इसके चमत्कारिक रिजल्ट आपको देखने के आएंगे। आपका जो गमला है बिल्कुल फूलों से भरेगा, आपकी मिट्टी को भी नरम करेगा, गमले की मिट्टी को भुरभुरी करेगा और आपकी जो खेत में प्रयोग करते हो दोस्तों, उस खेत की मिट्टी को भी ये बिल्कुल नरम कर देगा, भुरभुरी कर देगा। क्योंकि इसमें बैक्टीरिया, जीवाणु की संख्या इसमें बहुत ज्यादा डेवलप होने वाली है दोस्तों। ये इसमें एक पावरफुल ये खाद जो बनकर आपका तैयार होगा, बिल्कुल 100% जैविक, ऑर्गेनिक। तो दोस्तों आपने गमले में भी आप इसको फूल, जो आप किचन गार्डनिंग करते हैं जो भाई, वो अपने किचन में भी उसको किचन गार्डन में इसको प्रयोग कर सकते हैं और अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने जो गमला है उसको तो आप जैसे अपना मैंने बताया, उसके जितना आपका छोटा गमला उसके अनुसार डाल दीजिए अपना डल्लू लेकर के। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि अगर आप अपने खेत में प्रयोग करते हो तो उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, बहुत जरूरी है दोस्तों। कुछ भाई कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। तो दोस्तों ये अगर आप अपने 1 एकड़ के लिए अगर आप प्रयोग करते हो तो 200 लीटर के ड्रम में पानी भरिए। 200 लीटर के ड्रम में 15 किलो खली दोस्तों, 15 केजी खली और 15 ही केजी आपको ये गोबर का, जो अगर आपको गोबर के ये उपले का नीचे का, अगर बटोरे का नीचे का जो मैंने बताया वो अगर नहीं मिल पाया तो आप गोबर का जो बहुत गला हुआ जो खाद होता है कि 2 साल पुराना, जितना पुराना होता उतना बढ़िया। अगर कम से कम 1 साल पुराना लेना, ताजा गोबर नहीं लेना दोस्तों। 1 साल पुराना गोबर लेकर के गोबर का खाद
पुराना खाद वो लेकर के 15 किलो गोबर का खाद और 15 किलो खली, और इसमें गुड़ जो है 2 किलो से लेकर के 4 किलो 5 किलो डाल, कोई साइड इफेक्ट नहीं हो दोस्तों। गुड़ का 2 किलो से लेकर के 5 किलो तक गुड़ आप डाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है दोस्तों। गुड़ जितना डालोगे उतनी ज्यादा बैक्टीरिया डेवलप करेगा। और इसी प्रकार से जो गौमूत्र है वो भी आपको 2 लीटर के 3 लीटर आपको गौमूत्र भी इसमें डालना है। तो 2-3 लीटर के आसपास गौमूत्र डाल दीजिए, 2 किलो से लेकर के 5 किलो तक आपका गुड़ डाल दीजिए दोस्तों। ये बिल्कुल मैं बार बार बोलता हूं, आपका ये ऑर्गेनिक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होना इस चीज का। ये बहुत ज्यादा मतलब गुणकारी आपका जो है खाद बनकर तैयार होगा। तो और उसके बाद जो है आप अपने खेत के अंदर जो मैंने तरीका बताया, अपनी बाल्टी भरी, 200 लीटर के ड्रम में से बाल्टी भरी और पूरे खेत में डल्लू से की सहायता से पूरे दोस्तों अपने खेत में आप छिड़क दो, पूरे खेत में छिड़क दो। और फिर उसकी जुताई करके, लास्ट जुताई के बाद और छिड़कने के बाद अपने खेत में अपनी फसल की बुआई कर दो दोस्तों। आपकी फसल बिल्कुल 100% ले लाएगी और आपका पैदावार भी एक आश्चर्यजनक रूप से आपको देखने मिलेगा दोस्तों। मेरे कहने से अब की बार आप 1 एकड़ में इसका प्रयोग करके देखो, और अपने गमलों में एक बार, साल में 2 बार, गमले अगर आप ले रहे हो तो साल में 2 बार मेरे कहने से आप प्रयोग करके देखो दोस्तों। बिल्कुल सस्ती है, केवल गुड़ आपका लगना है और ये थोड़ी खली लगनी है, बहुत सस्ती, आपको बहुत ही ताकतवर खाद आपकी दोस्तों बनकर तैयार होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरे अनुसार ये आप अपना जो है बना करके अपने जो खेती में और अपने किचन गार्डन में जरूर इसका प्रयोग करोगे। तो दोस्तों ये एक अलग तरीका है, मैंने इसको प्रयोग किया है तो मेरा जो रिजल्ट आया इसका बहुत आश्चर्यजनक रिजल्ट आया दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो सभी साथियों से अनुरोध है मेरे वीडियो को जरूर से जरूर दूसरे साथियों तक शेयर करें ताकि वो। तो नमस्कार साथियों, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।